हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं स्वाति, आप लोगों की दोस्त भी और आप लोगों की टीचर भी आप लोगों का स्वागत करती हूँ ट्यूका एकेडमी में। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ फोनिक साउंड। ठीक है, तो फोनिक साउंड क्या होते हैं, ए टू जेड से सबके सारे लेटर्स की अलग अलग फोनिक साउंड्स होते हैं ना, तो उसको हम समझेंगे। ठीक है दोस्तों, और ट्यूका ने सर्वे किया है कि ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को और गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को इंग्लिश बोलने और लिखने में तकलीफ होती है। तो कोई बात नहीं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मैं हूं ना आप लोगों की दोस्त, आप लोगों के साथ आप लोगों को इंग्लिश सिखाने के लिए, इंग्लिश बोलना भी, पढ़ना भी और समझना भी। ठीक है दोस्तों, आप सीखेंगे और मैं आप लोगों की दोस्त आपको सिखाऊंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो वर्ड्स है ये सबको जाना पहचाना वर्ड्स है, सब जानते हैं इस वर्ड्स को कि क्या है ये सब। ये ए टू जेड से क्या है, लेटर्स है जो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो ये क्या है, ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, सबको पता है। ये ई है, और नहीं भी पता तो कोई बात नहीं, मेरे साथ सीखिए ना, मैं सिखा रही हूँ आपको। ये ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ठीक है, ई फॉर एलिफेंट या फिर एनर्जी या फिर कुछ भी, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ई फॉर होना चाहिए, एफ फॉर फ्रॉग। ठीक है, फिर आते हैं हम जी पे। तो जी फॉर क्या होते हैं, जी फॉर जिराफ। ठीक है, देन एच, एच फॉर हैट। ओके, देन आई फॉर आइसक्रीम। ठीक है, जे, जे फॉर जैकेट। ऐसे ही वर्ड्स ए टू जेड तक हमें बताने हैं कि किससे क्या होते हैं। आप जितने भी लेटर्स है मैंने आपको बता दिए, एग्जाम्पल दे दिया कि इतने जितने भी बताए हैं उनके नेम भी बता दिए कि ए फॉर एप्पल होता है, बी फॉर बॉल होता है और सी फॉर कैट होता है। ठीक है, तो अब हम इन सबके, इन सारे लेटर्स जितने भी है, इनके फोनिक साउंड समझेंगे कि जो हम बोलते हैं तो उससे क्या वर्ड फोनिक साउंड निकल के आता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला है, सबसे पहला वर्ड है वो क्या था, ए था ना, ए फॉर एप्पल था। ठीक है, तो ए है हमारा सबसे पहला वाला वर्ड। ठीक है, तो ए के कितने साउंड्स निकल के आते हैं, ए के साउंड्स निकल के आते हैं 6। ठीक है, से 6 साउंड निकल के आते हैं। अब कौन कौन से होते हैं, पहला होता है अ, दूसरा होता है आ, ठीक है, आ, तीसरा होता है ए, और चौथा होता है ए। ठीक है, बड़ा वाला ए, फिर आता है ए, फिर आ आता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सब लेटर्स है, फोनिक साउंड्स है किसके, ए के। तो जैसे मैंने बताया आपको, अ है सबसे पहला, तो अ से क्या है, सबसे पहले हमारा क्या है, अलोन। ठीक है, अलोन पहला वर्ड हो गया, और दूसरा हो गया अग्री। बहुत सारे मेरे दोस्तों की आदत है कि बहुत सारे दोस्त जो होते हैं वो क्या बोलते हैं, वो अग्री को एग्री बोल देते हैं। ठीक है, ये अग्री है दोस्तों, एग्री नहीं है। अगर आप इसको एग्री बोलते हो तो बिल्कुल गलत है वो। ठीक है, इसको हम अग्री प्रोनाउंस करेंगे। ठीक है, इसका जो सही फोनिक साउंड है, इसका जो सही बोलने का तरीका है वो अग्री है। ठीक है, तो अ से जो साउंड निकल के आ रहा है वो हमारा आता है अलोन। ठीक है, फिर आता है अग्री। ठीक है, समझ रहे हो ना। अब आते हैं हम दूसरे वर्ड पे, दूसरे फोनिक साउंड पे। तो ए का दूसरा फोनिक साउंड कौन सा है दोस्तों, आ है। ठीक है, हमने अ तो पता कर लिया, अब हम आ पे आए हैं। अब आ देखते हैं क्या है, फिर आ से क्या है, सबसे पहला वर्ड है हमारा आफ्टर। ठीक है, एफ्टर नहीं, आफ्टर नहीं, ये क्या है, आफ्टर। ठीक है, इसका सही बोलने का तरीका है आफ्टर। ठीक है, समझ रहे हो आप लोग। और दूसरा जो वर्ड है वो हमारा है स्टार्ट। ठीक है, मैं बोल रही हूँ ना, तो बहुत सारे दोस्त सोच रहे होंगे कि आगे तो स है। अरे दोस्तों, बोलने में जो साउंड निकल के आ रहा है उसकी बात हो रही है यहाँ पे। यहाँ पे स, प, इन सब की बात नहीं हो रही है, साउंड की बात हो रही है।
कि जो साउंड निकल के आ रहा है वो कौन सा आ रहा है। जैसे कि अलोन, तो अलोन, तो कौन सा साउंड आया सबसे पहले, अ का साउंड आया। फिर मैंने आफ्टर बोला, तो आफ्टर, तो किसका साउंड निकल के आया, आ का साउंड निकल के आया ना। तो वैसे ही मैं बोल रही हूँ स्टार्ट, तो स्टार्ट, तो ट के बाद अ का साउंड निकल के आ रहा है ना, स्टार्ट। ठीक है, तो इसको स्टेट नहीं बोलेंगे, स्टार्टर नहीं बोलेंगे, इसको बोलते हैं स्टार्ट। इसका सही बोलने का तरीका है स्टार्ट। ठीक है, जो साउंड निकल के आ रहा है वो आ का आ रहा है। ठीक है दोस्तों, अब हम तीसरे वर्ड पे जाते हैं, तीसरे फोनिक साउंड पे जाते हैं, वो है ए। ठीक है, ए है ना, वो ए फॉर एप्पल वाला है। ठीक है, तो ए फॉर क्या है, ए वाला जो फोनिक साउंड है हमारा, वो एप्पल जो मैंने बोला वो बड़े ए वाला था। ठीक है, बड़े ए का साउंड था, लेकिन जो ए है ये छोटा ए है। ठीक है, इसका जो फोनिक साउंड निकल के आएगा ये क्या आएगा, अब मैं बताती हूँ। सबसे पहले है नेम। ठीक है, तो नेम है सबसे पहला वर्ड हमारा। बहुत सारे जो मेरे दोस्त है, बहुत सारे हैं, तो उनको क्या लगता है, वो सोचते हैं ये जो नेम है ये नैम है। क्या बोलते हैं इसको, बहुत सारे मेरे दोस्त इसको नैम बोल देते हैं। तो नैम नहीं होता दोस्तों, नैम गलत है, इसको नेम बोलते हैं। ठीक है, तो सही तरीका इसके बोलने का क्या है, नेम, नैम गलत है। ठीक है दोस्तों, अब हम दूसरे दूसरे वर्ड पे आते हैं। तो दूसरा वर्ड नेम के बाद क्या है, फेम। ठीक है, नेम मतलब नाम, जैसे मेरा नाम है स्वाति, आप लोगों का नाम होगा, तो वही नेम का मतलब है। ठीक है, अब फेम मतलब क्या होता है, फेम मतलब कोई फेमस इंसान होता है जिसको फेम मिल जाता है, समझ रहे हो ना, वही होता है फेम का मतलब। ठीक है, तो बहुत सारे जो मेरे दोस्त हैं वो फेम को फैम भी बोल देते हैं। दोस्तों फेम है ये, फैम गलत है, ये फेम है। ठीक है, तो आ रहा है ना ए का साउंड, मैं बोल रही हूँ जब नेम फेम, फे के बाद फे का साउंड आ रहा है ना, फेम, नेम। ठीक है, समझ रहे हो आप लोग, आप लोगों को समझना भी है और मेरे साथ सीखना भी है। हम यहाँ है ना, तो हमें यहाँ पहुंचना है। ठीक है दोस्तों, मैं पहुंचाऊंगी आप लोगों को, आपकी हेल्प कौन करेगा, मैं करूंगी दोस्तों। तो अब हम इससे ही आ जाते हैं चौथे साउंड पे। ठीक है, कौन सा है चौथा साउंड, बड़ा ए। ठीक है, ए, ए का साउंड है, तो ए से क्या होगा, एंग्री, एंग्री, तो ये बड़ा है ना, तो एंग्री। बहुत सारे लोग इसको अंग्री बोल देते हैं, अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, सीख जाओगे धीरे धीरे। इसको अंग्री नहीं बोलते, तो एंग्री बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, का सही प्रोनाउंसिएशन है एंग्री। ठीक है, फिर हम दूसरे वर्ड पे आते हैं जो है बड़े ए का, वो क्या है, वो है एनिमल। साउंड आ रहा है ना, एनिमल बोल रहे हो ना, मैं अनिमल तो नहीं बोल रही, अनिमल नहीं, ये गलत हो जाएगा। क्या साउंड कर रहा है, एनिमल। ठीक है दोस्तों, अब मैं तीसरे वर्ड पे आती हूँ। अब तीसरा वर्ड क्या है हमारा, हमारा है एप्पल। एप्पल नहीं है, इसको एप्पल नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं, इसको एप्पल बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही प्रोनाउंसिएशन है एप्पल। अब हम पांचवें वर्ड पे आ जाते हैं। तो जो पांचवा वर्ड है वो है एयर। ठीक है, अब इसका साउंड जो है, इसका साउंड जो है ये मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो इसका जो फर्स्ट वर्ड है वो है डेयर, डेयर, या का साउंड आ रहा है ना, या, तो डेयर, डेयर मतलब ये हिम्मत करना। ठीक है, हिम्मत करना, ओके, तो डेयर। और रेयर मतलब बहुत कम। ठीक है, बहुत कम मात्रा में जो चीज होती है, रेयर, बहुत रेयरली हो गई। ठीक है, उसको रेयर बोलते हैं। ओके, तो रेयर, देखो जैसे डेयर, एयर का साउंड आ रहा है ना, मैं डेयर तो नहीं बोल रही इसको, मैं डेयर बोल रही हूँ ना इसको, मैं डेयर नहीं बोल रही। और दूसरा वर्ड कौन सा है, रेयर, तो मैं रेयर नहीं बोल रही, रेयर, रेयर तो नहीं बोल रही, मैं इसको रेयर बोल रही हूँ। साउंड क्या निकल के आ रहा है, एयर। ठीक है, रेयर। ठीक है,
समझ रहे हो? अब आ जाते हैं आ। तो पहला वर्ड इसका कौन सा है? टॉ। इस पे आ गए ना हम। इसका वर्ड कौन सा है? टॉल। टॉल। ठीक है, मैं टल नहीं बोल रही, मैं टॉल बोल रही हूँ। ओ। तो ये जो साउंड है ओ, तो कौन सा वर्ड निकल के आ रहा है? साउंड कौन सा निकल के आ रहा है इससे? पहले वर्ड से हमारे टॉल। ठीक है, ओ का साउंड निकल के आ रहा है ना, टॉल। अब दूसरे वर्ड से कौन सा निकल के आ रहा है? फॉल। जो हमारा दूसरा वर्ड है वो फॉल। ठीक है, तो टॉल मीन्स क्या होता है? लंबा। ठीक है, लंबा होता है ना टॉल मीन्स। और फॉल मीन्स मतलब कहीं गिर जाना या फिर कहीं गिर गए हो तो उसको बोलते हैं फॉल। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ आप लोगों को, एग्जाम्पल में जैसे बोल देते हैं एग्जाम्पल में कि आई एम अ स्टूडेंट। ठीक है, तो बहुत सारे जो मेरे लोग हैं, दोस्त है, बहुत सारे मेरे दोस्त है, इसको क्या बोलते हैं? आई एम ए स्टूडेंट। ठीक है, ए बोलते हैं इसको। तो दोस्तों इसको ए नहीं बोलेंगे, आई एम अ होता है ये। ठीक है, अ का साउंड आ रहा है, आई एम अ स्टूडेंट। ठीक है, तो इसका फोनिक साउंड क्या है? अ है। तो हमारा इसका फोनिक साउंड हो गया आई एम अ स्टूडेंट। आई एम ए स्टूडेंट गलत हो जाता है, आई एम अ स्टूडेंट बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, समझ आया जो मैंने समझाया आप लोगों को? साउंड्स क्या होते हैं जो हमारे निकल के आते हैं, तो वही है। तो हमने ए का जान लिया, अब हम बी पे आते हैं। ठीक है, तो हम बी पे आए, तो बी पे ब ही होता है इसका सिर्फ साउंड। ठीक है, ब, ब का साउंड निकल के आता है, ब। ठीक है, तो जैसे पहला बोला मैंने बॉल। ठीक है, बहुत सारे दोस्त इसको बोल देते हैं बोल। ठीक है, बॉल को बोल बोल देते हैं, पर दोस्तों बोल नहीं होता, वो बॉल होता है। उसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या है? बॉ, ओ है, बॉल। ठीक है, फिर हम दूसरे वर्ड पे आते हैं, तो ब का साउंड क्या आ रहा है? बोल। ठीक है, ये बोल है, ये बॉल नहीं है, ये बोल है। ठीक है, बोल क्या होता है? जिस चीज में खाना रख के देते हैं ना, खाना रख के नहीं देते, सर्व करते हैं किसी को, तो वही हो जाता है बोल, मतलब कटोरी। ठीक है, कटोरी हो जाती है एक चीज की जिसमें सब्जी रखी होती है या दाल रखी हो जाती है, तो उसको बोल बोलते हैं, उसको बॉल नहीं बोलते हैं। बॉल गलत साउंड निकलता है। ठीक है, तो समझो आप ध्यान से कि ब का साउंड निकल के आ रहा है, तो बॉल बोलेंगे। जो बॉल होती है, गेंद होती है, तो बॉल बोलते हैं, उसे बोल नहीं बोलते हैं। और जो दूसरा वर्ड मैंने बताया इसको बोल बोलते हैं। बोल मतलब कटोरी, बोल, बॉल नहीं बोलेंगे। ठीक है, फिर अब हम आते हैं सी पे। हमने ए का जान लिया, बी का भी जान लिया, अब हम सी पे आते हैं। तो सी के दो साउंड्स करते हैं, एक तो क से आ जाता है साउंड हमारा कहीं, या फिर स से आ जाता है कहीं साउंड। ठीक है, तो जो क से आता है कौन से साउंड्स आ जाते हैं? कैट, क का साउंड आ रहा है, कैट। कैमरा, क का साउंड आ रहा है। फिर आता है हमारा कंट्रोल। तो आप लोग सोच रहे होंगे हम पहचानेंगे कैसे कि अगर क का साउंड है और स का साउंड है? तो मैं बताती हूँ आप लोगों को कि मेरे दोस्तों आप लोग पहचानोगे कैसे, जिस जगह क का साउंड आएगा या फिर जिस जगह स का साउंड आएगा। क्योंकि सी के तो दो साउंड है, क और स। तो कंफ्यूज मत हो, क्योंकि मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो जब भी सी के आगे, सी के बाद, जैसे सी है, इसके बाद, इसके पहले नहीं, इसके बाद ई लगे, आई लगे या फिर वाई लगे, तो किसका साउंड आएगा? स का साउंड आएगा। ठीक है, वरना क का ही साउंड आएगा। तो क्या जाना आपने कि जब भी सी के बाद ई लगे, आई लगे और वाई लगे, तो स का साउंड आएगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों को एग्जांपल दे देती हूँ। तो जब भी सी के बाद ई आई वाई लगे, जैसे सी के बाद सेंटर, सेंट, सी के बाद क्या लगा है? ई लगा है ना, तो क्या है? सेंटर। अब आई बताती हूँ, तो सिटी, सी के बाद क्या है? आई है ना, तो सिटी।
अब वाई बताती हूँ मैं। अब सी के बाद क्या है, वाई लगा है ना, पहले ई लगा, सी के बाद आई लगा, फिर वाई लगा। तो ई लगा तो फिर भी स का साउंड आया, सेंटर। आई लगा तब भी स का साउंड आया, सिटी। और वाई लगा तब भी स का साउंड आया, सिलेंडर। क का साउंड नहीं आया ना, कि कैंटर या फिर किटी, नहीं। क्या होगा ये, सेंटर, सिटी, सिलेंडर। ठीक है, क्योंकि जब भी सी के बाद ई, आई या वाई लगे तो आप लोगों को स का साउंड ही सुनाई देगा, स का साउंड ही बोलना है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि स का साउंड कब बोलना है, तो स, ई, जब भी सी के बाद ई, आई, वाई आए, उन सबको छोड़ के जब भी कोई भी लेटर्स आए उनमें क का साउंड लगेगा। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल क का साउंड, सी के बाद ए है, ठीक है, जैसे सी के बाद ए है, तो इसमें कौन सा साउंड आ रहा है हमारा, कैट का साउंड आ रहा है, क्या, कैट, क का साउंड आ रहा है। अब कैमरा है, तो सी के बाद क्या है हमारा, ए है, तो किसका साउंड आ रहा है, क का, कैमरा। ठीक है, और एक और कंट्रोल, तो सी के बाद हमारा क्या है, ओ है, तो किसका साउंड आ रहा है, क, कंट्रोल। तो समझ गए आप लोग। तो ऐसे ही स और क में पहचानना है डिफरेंस हम लोगों को। ठीक है, तो आप लोग ये नोट कर लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, एक कॉपी में नोट करके रख लीजिए, या जब भी आपसे कोई भी पूछे तो आप बता सके और आप समझ भी सके डिफरेंस। ठीक है, क और स के बीच, सी में। तो सी के दो साउंड्स होते हैं, मैंने बता दिया। क और स कब आते हैं, कब साउंड्स निकलता है, उसका डिफरेंस भी बता दिया कि हमको कब पहचानना है वर्ड्स। कब पहचानना है, जब भी सी के बाद ई, आई या वाई आए तो स का साउंड लगेगा। सेंचुरी, तो सेंचुरी में क्या आता है, सेंचुरी, जैसे मैंने लिखा, मैंने सेंचुरी लिखा, तो सी के बाद क्या आया, सी के बाद ई है, तो किसका साउंड आ रहा है, ई, स का साउंड आ रहा है ना, सेंचुरी। स का साउंड तो नहीं आ रहा ना, तो इसी से समझ लेना है हमें स और क का डिफरेंस। ठीक है, तो हमने ए कर लिया, बी भी कर लिया, अब सी भी कर लिया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, डी। ठीक है, तो अब डी पे आते हैं हम लोग, तो अब डी की बारी है। ठीक है, तो डी में किसका साउंड आता है, ड का साउंड आएगा डी में। डी में हमेशा याद रखना है कि ड का साउंड आएगा। ठीक है, ए में सबसे ज्यादा साउंड्स आ रहे हैं, ए का जो साउंड है वो हर किसी में चलता ही जाएगा। बी में ब का साउंड आएगा। ठीक है, सी में क और स का साउंड आएगा, और डी में हमारा ड का साउंड आएगा। ठीक है, तो जैसे डी में डाउन, ड, डाउन, डॉग, ड, डॉग, डॉग में किसका साउंड आ रहा है सबसे पहले, ड, ड का साउंड आ रहा है। फिर अंडर, तो अंडर, यहाँ पे किसका साउंड आ रहा है, डी, ई, आर, डर, ड का साउंड आ रहा है। फिर हमारा आता है मैड, तो किसका साउंड आ रहा है लास्ट में, डी का साउंड, ड का साउंड आ रहा है। ठीक है, डाउन मतलब नीचे। ठीक है, डॉग मतलब कुत्ता, सबको पता है। अंडर मतलब अंदर। ठीक है, और मैड मतलब पागल। ठीक है, समझ रहे हो आप लोग। तो ड का साउंड कहाँ कहाँ आ रहा है ये भी मैंने बता दिया। अब हम किस पे आएंगे, अब हम ई पे आते हैं। ठीक है, तो अब हम किस पे आए, ई पे आए। तो ई में किसका किसका साउंड आ रहा है, ई में कुल कितने साउंड्स है, चार साउंड्स आ रहे हैं ई में। ठीक है, तो आप लोग घबराइए मत, मैं बताती हूँ ना आप लोगों को। ठीक है, तो ई में सबसे पहले छोटी ई। ठीक है, तो सबसे पहले छोटी, फिर आता है बड़ी, फिर ए, और फिर आ। तो ई में इन चारों के साउंड्स आते हैं, फोनिक साउंड्स आते हैं। तो कैसे आते हैं तो मैं बताती हूँ। तो जैसे ई है, छोटे ई, तो सबसे पहला वर्ड मैंने लिखा है इंग्लिश, तो किसका साउंड आ रहा है, इंग्लिश। छोटी ई का साउंड आ रहा है ना, इंग्लिश, ये तो नहीं बोला मैंने, मैंने सीधा बोला इंग्लिश। छोटी ई का साउंड आ रहा है। एक और वर्ड है 11, तो किसका साउंड आ रहा है, 11, ई का साउंड आ रहा है 11, देखो जैसे 11। ठीक है, तो यहाँ तो छोटी ई का साउंड आ रहा है हमारा, लेकिन यहाँ वन में अ का साउंड आ रहा है। ठीक है, तो ई, छोटी ई का साउंड आ रहा है हमारा। फिर यहाँ वी एन में 11, वन, मैंने 11, 11 अ का साउंड आया। ठीक है,
समझ गए आप लोग? अब आते हैं हम बड़ी ई पे। तो बड़ी ई के साउंड्स मैं बताती हूँ आप लोगों को। सबसे पहले है ई, ठीक है, ई है, ई, बड़ी ई, ई, ठीक है। फिर है बी, फिर है मीटर। तो यहाँ हमारा दो साउंड्स आ रहे हैं मीटर में। अब कौन कौन से साउंड्स आ रहे हैं? मी, ई का साउंड आया, बड़ी ई का साउंड आया, फिर कौन सा साउंड आ रहा है? टर, टर, आ का साउंड आ रहा है ना, मीटर, ठीक है। तो इसमें भी हमारा अ का साउंड आया है, ओके। फिर हम नेक्स्ट पे आते हैं, वो है ए, ठीक है। तो मैं इसके भी वर्ड्स बताती हूँ। तो सबसे पहला वर्ड है हमारा पेन। बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, वो क्या बोलते हैं पेन को? पेन। तो दोस्तों, जो पेन है, पेन, तो इसको पेन नहीं बोलते, इसको पेन बोलते हैं, ठीक है। इसको पेन नहीं बोलेंगे। पेन तो अलग मीनिंग हो गया पेन का। पेन मतलब दर्द होता है, ठीक है। तो पेन तो नहीं है, पेन लेने जाना है तो हमें दर्द लेने तो नहीं जाना ना दोस्तों। तो ऐसे प्रोनाउंस करोगे तो गलत हो जाएगा ना, ऐसे वर्ड्स बोलोगे तो क्या होगा? पेन, ए, पेन, ठीक है। पेन नहीं, पेन, ओके। तो समझ गए? फिर आता है एंटर। तो एंटर में हमारे दो साउंड्स आ रहे हैं, एंटर, एन, यहाँ पे ए का साउंड आया, फिर टर। तो इसमें किसका साउंड आया दोस्तों? इसमें अ का साउंड आया हमारा, एंटर, समझ गए? तो इसमें भी, एंटर में भी हमारा अ का साउंड आ रहा है। फिर है एंजॉय। तो मेरे दोस्तों, बहुत सारे दोस्तों को पता है कि इसको एंजॉय बोलते हैं, बट मेरे बहुत सारे दोस्तों को नहीं पता कि इसको एंजॉय नहीं, क्या बोलते हैं? एंजॉय नहीं, क्या बोलते हैं इसको? एंजॉय बोलते हैं, एंजॉय नहीं बोलते। बहुत सारे बोलते हैं कि एंजॉय करने जा रहा हूँ या फिर दोस्तों के साथ एंजॉय करने जा रहा हूँ। तो एंजॉय नहीं बोलते, इसको एंजॉय बोलेंगे, एंजॉय, ठीक है। तो इसका जो साउंड है वो एन आएगा, एंजॉय, एंजॉय नहीं आएगा, ओके। फिर नेक्स्ट है अ वाला साउंड। तो अ वाला साउंड तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि मीटर। तो इसमें ई का साउंड भी आ रहा है और इसमें अ का साउंड भी आ रहा है। फिर है मर्चेंट। तो इसमें इसका साउंड आ रहा है, अ का साउंड आ रहा है ना, मर, अ, आ रहा है ना, मर्चेंट। फिर है लास्ट वर्ड, कौन सा है? एंटर। तो इसमें भी किसका साउंड आ रहा है? अ का साउंड आ रहा है लास्ट में, एंटर, ठीक है। पहले ए का साउंड आ रहा है, फिर किसका साउंड आ रहा है? अ का, एंटर, ठीक है। तो इसमें हमारा अ का साउंड आ रहा है, ओके। फिर अब हम आते हैं फ, एफ पे, ठीक है। तो अब हम एफ पे आए हैं, ठीक है। हमारा ए बी सी डी हो गया, ई भी हो गया। अब एफ पे आए, तो एफ का साउंड क्या निकलता है? फ निकलता है। कहीं भी हम बोलते हैं तो फ तो नहीं बोलते ना, फ को हम फ ही बोलते हैं। फ का साउंड निकलता है, फ, ठीक है। और उसमें आ का साउंड भी आ जाता है, फ, आ का साउंड आया ना, गौर किया आप लोगों ने? तो जैसे फैन है, तो फैन, फैन बोलेंगे इसे, फैन, आ रहा है ना साउंड फ का। दूसरा है फैंटास्टिक। इसको फंटास्टिक नहीं बोलते, इसको फैंटास्टिक नहीं बोलते। बहुत सारे मेरे दोस्त जो हैं, उनकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी खराब है, पर कोई नहीं, मैं इसलिए तो हूँ आप लोगों के साथ, आपकी प्रोनाउंसिएशन भी और आपकी इंग्लिश भी ठीक करने के लिए। तो इसको फैन नहीं बोलेंगे, फैन, फ, फैन नहीं, फ, फ नहीं, फ, ठीक है। तो बहुत सारे दोस्तों को आदत है कि फैंटास्टिक बोलते हैं, पर दोस्तों इसको फैंटास्टिक बोलते हैं, ठीक है। तो फ का साउंड आ रहा है ना, फैंटास्टिक, ठीक है। फिर हमारा है फिल्म। तो फिल्म में भी फ का साउंड आ रहा है। फिल्म, फैन, किसी के फैन मतलब पंखा, या फिर फैन होते हैं ना, बहुत बड़े फैन हूं मैं तो शाहरुख खान का या सलमान खान का या ऋतिक रोशन का फैन हूँ बहुत बड़ा। तो डबल मीनिंग, दो दो मीनिंग भी हो सकते हैं, ठीक है। फिर फैंटास्टिक मतलब कि वाओ कितना अच्छा है, कितना फैंटास्टिक काम किया आपने, ठीक है। जैसे आप लोग मुझे बोलोगे मैम वाओ कितना फैंटास्टिक पढ़ा है, ठीक है।
तो वैसे ही। और फिल्म मतलब क्या होती है? पिक्चर। फिल्म देखने जाते हैं कहीं तो पिक्चर हो जाती है ना, तो वही है इसका मतलब। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को सारे लेटर्स के मीनिंग्स बता दिए कि ए से क्या कितने साउंड्स होते हैं, बी से कितने साउंड्स निकलते हैं, फिर क्या आता है सी से कितने साउंड्स निकलते हैं, फिर डी से कितने साउंड्स, ई से कितने साउंड्स और एफ से कितने साउंड्स निकलते हैं। ठीक है, और बहुत लोगों को जो गलती थी, जो गलत लगता था कि इसको ऐसे बोलते हैं इस वर्ड्स को, या फिर इस वर्ड्स को ऐसे बोलते हैं, तो वो भी मैंने बता दिया है कि जो सही तरीका है बोलने का वर्ड्स को वो क्या है। ठीक है दोस्तों, तो जो आज का सेशन है वो यहीं समाप्त होता है, आज का जो लेक्चर है वो यहीं समाप्त होता है। और मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट लेक्चर में कि एफ के आगे जो साउंड्स है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि क्या क्या साउंड्स होंगे। ठीक है, एफ से आगे, एफ तक तो बता दिया है, फिर उसके आगे मैं आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।